सैजिटेरियस हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है सितंबर का, ये रीडिंग उसके रिगार्डिंग है। उसमें कौन सी एनर्जीज आपके इर्द गिर्द रहेंगी, कौन सी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर धनु राशि में है, सैजिटेरियस साइन में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। यहाँ पर है मेरे पास कीपर्स ऑफ द लाइट ऑरेकल कार्ड्स और द लाइट सीरीज टैरो, खूबसूरत डेक। इसके साथ साथ हमारे पास है कुछ चार्म्स और कुछ लेटर्स, ये बहुत रंग बिरंगे से दिखने वाले लेटर्स। इनके साथ भी हम देखेंगे कि कौन सी वर्ड्स को हम चैनल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम सैजिटेरियस के लिए रीडिंग। मैं जब मेडिटेशन कर रही थी सैजिटेरियस साइन के लिए, तो मुझे जो वर्ड सुन रहा था वो था न्यू बिगनिंग, न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत। अब आपने जब ये मेरे मुंह से शब्द सुना नई शुरुआत, तो आपके मन में सबसे पहला ख्याल क्या आया? ये जो भी पहला ख्याल आया ना, ये उसके रिगार्डिंग ही न्यू बिगनिंग है। अगर आप मुझसे पूछें कि न्यू बिगनिंग का अर्थ मेरे लिए क्या है, तो मेरे लिए अर्थ है कि एक नए रूटीन का आपके जीवन में आना। जो आपकी आदतें हैं जिनसे आप पीछा छुड़ाना चाहते हैं, उन आदतों का पीछे छूटना और नई आदतों का आपके जीवन में आना। मेरे लिए न्यू रूटीन, नई आदतें, अच्छी आदतें, आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो आदतें हैं वो न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करती हैं मेरे लिए। ठीक है, ये धूप कितनी अच्छी आ रही है ना, मुझे बहुत एनर्जी अच्छी लग रही है इसकी। तो अभी शफल कर लेते हैं। सैजिटेरियस धनु, मेरा नॉर्थ नोड जो है वो सैजिटेरियस में है, तो या हाई फाइव। सैजिटेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 more times। और बाय द वे, मैंने एक कलेक्टिव रीडिंग भी की है गाइस सितंबर के महीने के लिए। बहुत ही खूबसूरत मैसेजेस थे उसके, मैं लिंक दे दूंगी, वो भी ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। ठीक है, शून्य, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक, एस ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड। इसे कहते हैं ना कि जो आप कहें और उस पर वो मोहर लग जाए, अप्रूव्ड हो जाए आपका वीज़ा, जब वो है ये एनर्जी गाइस। तो एस ऑफ वॉन्ड्स, या मुझे लगा ही था कि न्यू बिगनिंग्स, मैंने मेडिटेशन करते वक्त ना मुझे ये बहुत स्ट्रांगली महसूस हुई थी। और जो लोग टैरो को समझते हैं उन्हें पता है कि जो एस होती है, ये 4 एसेस हैं हमारे टैरो में, तो वो जो एस पहला नंबर है, राइट, तो ये न्यू बिगनिंग की ओर इशारा करता है, लिटरली न्यू बिगनिंग की ओर। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ फायर है, अग्नि है हमारे पास, आई डोंट नो क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दिया, जैसे कोई जोत जग रही हो, जैसे कि कोई क्लैरिटी, अंधेरे में थे आप कंफ्यूज थे, और फिर अचानक से एक दिया, एक रोशनी मिली, एक मोमबत्ती जगी, जिससे कि उस रोशनी से क्लैरिटी मिल रही है आपको। आप समझ रहे हैं, ये हायर सेल्फ की तरफ से ये न्यू बिगिनिंग आ रही है, डेस्टिन्ड न्यू बिगिनिंग जिसे कहते हैं। आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये न्यू बिगिनिंग आ रही है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी एक्साइटेड। ओके, लेट्स सी। Ooh, the devil, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, मकर साइन, मकर राशि की एनर्जी है यहाँ पर। यही टेम्पटेशंस की ओर इशारा करता है कि कुछ चीज़ें आपको टेम्पटेशंस आपको आकर्षित कर सकती हैं, कुछ टॉक्सिक चीज़ें। ये राक्षस की एनर्जी है। द डेविल का जो लिटरली जो अर्थ है वो राक्षस कहते हैं उसे हिंदी में, राइट। इस कार्ड को पढ़ने के अलग अलग तरीके हैं, टू बी ऑनेस्ट। ये इतना बुरा भी नहीं है और इतना अच्छा भी कार्ड नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी एनर्जीज को पिकअप कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ये टेम्पटेशंस की एनर्जी लग रही है कि कुछ चीज़ें आपको लुभाने की कोशिश कर सकती हैं। कुछ ऐसे मित्र हो सकते हैं आपके, कुछ ऐसे दोस्त हो सकते हैं आपके, जो आपको लगेगा कि आपके मित्र हैं, लेकिन वही लोग हो सकता है आपके राज जानकर, आपकी बातों को जानकर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। ये कैसे हाथ कर रहा है ना ये राक्षस, कैसे कह रहा है कि हाँ मुझे बताओ, मुझे बताओ और अपनी इन्फॉर्मेशन दो, ताकि तुम्हारी इन्फॉर्मेशन लेकर मैं तुम्हारी ही पीठ पर
वार करूं, ये वैसी एनर्जी है। तो थोड़ा सा सावधानी, थोड़ी सी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। मैं इसको ना धूप में, इसकी शक्ल को धूप में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप भी अपनी इंट्यूशन से पूछें कि आपको इससे क्या याद आ रहा है। ये जो भी चीज़ है, जो भी व्यक्ति है, जो भी सिचुएशन आपको इससे याद आ रही है ना, उस सिचुएशन में सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ये अगर कोई शख्स है तो उससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है, ठीक है। तो पहला कार्ड द डेविल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, यस माय डार्लिंग, वी नीड दिस, हमें यही चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। ये है ममता भरी, दयालु भरी, ऑनेस्ट, ईमानदार एनर्जी। ये देख रहे हैं कैसे वो जैसे ये मुझे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिल रही है इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से। काफ़ी सैसी, कि हाँ मैं तो सच सवर के बैठी हूँ, मैं काम भी नहीं करूँ क्योंकि मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपनी पावर को पहचानना। ये राक्षस इसे मधुमोहित कैसे कहते हैं उसे हिंदी में? मनमोहित, लेट मी थिंक, मनमोहित नहीं कर सकता। आई डोंट नो, मैं अगर सही गलत बोल रही हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेकिन मेरा मुझे जो समझ में आ रहा है हिंदी का वर्ड वो यही है कि ये जो राक्षस है इसे मनमोहित नहीं कर सकता, इसे मोहित नहीं कर सकता। उसकी आंखें बंद हैं एंड शी इज लाइक, हाँ तू राक्षस है तो क्या, मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल हूँ, तू मेरी राज नहीं जान सकता, तू मेरा नुकसान नहीं कर सकता। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये वैसी एनर्जी है। एंड आई डोंट नो व्हाई मैं बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड महसूस कर रही हूँ इस वक्त। मुझे जैसे बहुत सारी ऊर्जा मिल रही है, मैं बहुत सारा काम कर सकती हूँ, जैसे ऐसी एनर्जी। तो आप में से बहुत सारे लोगों को काफ़ी ऊर्जा मिल सकती है। ये भी संकेत है कि सितंबर के महीने में बहुत सारा काम, बहुत सारे प्लान्स को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बहुत सारे रुके हुए जो काम है, जो आप अभी टाल रहे थे, वो भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो मुझे वैसी एनर्जी भी मिल रही है, ठीक है। तो अर्थ एनर्जी है, ये दोनों ही अर्थ एनर्जी के कार्ड है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, ठीक है। वाओ, द एम्प्रेस गाइस, कम ऑन, यू मस्ट बी किडिंग मी। आई लव स्पिरिट, हाँ। न्यू बर्थ, न्यू बिगिनिंग, मुझे तभी महसूस हुई थी न्यू बिगिनिंग की एनर्जी, क्योंकि ये कार्ड ने भी देखो वो इसीलिए आया है, राइट। तो ये नई चीज़ों को जन्म देना, कुछ ऐसी चीज़ों को जो बहुत ही प्यार के साथ बनी है। जब बच्चा पेट में होता है तो कैसे ध्यान रखना पड़ता है ना उसका। तो आपके पास भी कोई ऐसा प्लान है, कोई ऐसा थॉट है आपका जिसको आपने बहुत ही संभाल के रखा हुआ है अब, लेकिन उसको टाइम है उसका बर्थ होने का। लेकिन इससे ये भी समझ में आ रहा है कि ये बर्थ को आप पुश मत कीजिए, इसका अपना एक डिवाइन टाइम है जन्म का, उसको तभी होने दीजिए। लेकिन ये कार्ड कह रहा है कि हाँ, वो न्यू बिगनिंग बहुत जल्द सितंबर के महीने में ये एनर्जी शुरू हो जाएंगी कुछ लोगों के लिए ये सितंबर में मैनिफेस्ट होंगी, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आने वाले मंथ्स में भी हो सकती हैं। मैं इसको हमेशा वर्गों के साथ भी रेजोनेट करती हूँ, तो किसी कन्या राशि के साथ भी आपका लिंकअप हो सकता है। अगेन अर्थ, बहुत सारी अर्थ मौजूद है, अर्थ एनर्जी यहाँ पर। 8 ऑफ सोर्ड्स, वाई, कम ऑन, इतने सुंदर कार्ड्स, फिर ये कार्ड ऐसा क्यों भाई? सेजिटेरियस, ये है अपने ही जाल में फंस जाना, और ये जाल ना दिमाग में है, हकीकत में नहीं। ये देखिए, हकीकत में ये जो लड़की है ये सिर्फ सोच रही है और आईने में उसका जो थॉट्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ इसके दिमाग में है। और अगर आपको यही लग रहा है कि आप फंसे हुए हैं या आपको कोई जैसे इल्यूजन की एनर्जी, 7 ऑफ कप्स वाली एनर्जी भी है कि आप फंसे हुए हैं, आप निकल नहीं सकते, तो आपको विश्वास रखना है। ये खूबसूरत न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं। अगर किसी चीज़ में दिक्कत है तो वो दिक्कत भी खत्म होने वाली है। और ये जो थॉट्स है ना, नेगेटिव थॉट्स, इससे बाहर निकलिए। इसका क्या मतलब है आप मुझे बताइए। अगर इतनी खूबसूरत एनर्जी हो तो इसका मतलब ये शैतान का काम है। ये शैतान आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, आपको मनमोहित करने की कोशिश कर रहा है, और आप हो रहे हैं, लेकिन नहीं होना यार। ये इतनी खूबसूरत फेमिनिन एनर्जी है, ब्यूटी एनर्जी, अपनी सुंदरता को भी निखारने की। और ये कार्ड्स जो हैं वो संकेत देते हैं कि अपनी सुंदरता को निखारना। अब जो आपके ऑरेकल कार्ड्स हैं वो देख लेते हैं हम। सेजिटेरियस, आप में से कुछ लोग मेरे ख्याल से वेट लॉस करना चाहते हैं, मुझे इसकी और भी समझ में आ रहा है। वो भी उसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो वो भी कीजिए, अच्छा महीना है आपके लिए, सफल होंगे आप। ये बैड फूड जो
बैड फूड हैबिट्स, उसकी और भी ये चीज़ इशारा करती है द डेविल, कि कुछ चीज़ों की एडिक्शन है, शराब पीने की या फिर स्मोकिंग की भी किसी को एडिक्शन हो सकती है। तो ये कार्ड्स कहते हैं कि उन सब चीज़ों में निर्मलता आना, न्यू बिगनिंग, और ये ट्रैप उसकी वजह से भी हो सकता है। अब देखते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स। सबसे पहला कार्ड, व्हाइट ईगल, लव इट। ऑडेन, नाइस। बहुत यहाँ पर है हमारे पास फेमिनिन एनर्जी, और यहाँ पर देखिए दोनों कार्ड ही मैस्कुलिन एनर्जी है। ये कार्ड बहुत ही खूबसूरत है। नेटिव अमेरिकन जिन्हें पता होगा, एक उनका बहुत ही खूबसूरत इतिहास है, तो ये उसके साथ उसके बारे में ये संकेत देता है। ये कार्ड कहता है एंसेस्टर स्पिरिट, आपके पितरों की, आपके जो पितर रहे हैं, आपके बड़े बुजुर्ग रहे हैं, उनकी एनर्जी के बारे में ये बताता है। कनेक्ट टू योर लीनिएज, अ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आप में से कुछ लोग को ये जो भी न्यू बिगनिंग है ना, इससे आप जो भी आपका वंश चला आ रहा है, अगर उसमें कोई कर्ज है, अगर उसमें कोई भी कुरीति है, तो आप उसको भंग करने में भी सक्षम हैं, आप उसके पैटर्न को बदलने में भी सक्षम हैं। ये आपके एंसेस्टर, आपके पितर ही आपको याद कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि हाँ, ये सही समय है इस कुरीति को भंग करने का। अगर ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रहा है ना, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप चिड़ियों को या पंछियों को ना ब्रेड में दूध में डालकर ना ब्रेड को नरम करके उन्हें डालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यही पित्र होते हैं हमारे, ठीक है। तो अगर आप पंछियों को खाना डालें तो नरम करके डालें, ताकि उन्हें खाने में आसानी हो। और बर्तन भी साफ होना चाहिए। अगर आप बाजरा डाल रहे हैं, मक्की के दाने डाल रहे हैं, तो उसे उबाल लीजिए ताकि वो खाने में नरम हो, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे पितरों की एनर्जी महसूस हो रही है। आपके पित्र जो है वो आपको इस राक्षस से आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, बुरी एडिक्शन से आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इस पैटर्न को भंग कर सकते हैं और एक नए पैटर्न का संचार कर सकते हैं अपने वंश के। आने वाला जो आपकी विरासत है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं, आप उनके जीवन को भी सुधार सकते हैं। तो काफी पावरफुल है ये कार्ड ने ना इन दो कार्ड्स की ऊर्जा को और बढ़ा दिया। मैं सच कहूँ तो ये बहुत पावरफुल कार्ड है, मेरा फेवरेट कार्ड है एक्चुअली ये इस डेक में, क्योंकि ये वाइट ईगल, बाज की एनर्जी, वो चूकता नहीं है। बाज का निशाना, वो जिसके ऊपर उसका शिकार है वो चूकता नहीं है, उसकी निगाह बहुत तेज होती है। ऑर्डन, साइकिक इनसाइट्स, योर थर्ड आई इज ओपन, सी ट्रुथ फॉर व्हाट इट इज, फॉलो योर इंट्यूशन। अपनी हायर सेल्फ के साथ जुड़िए, इस इल्यूजन से बाहर निकलिए। और देखिए यहाँ भी हरा रंग है, यहाँ भी डेफिनेटली ये कुछ एडिक्शन है कुछ लोगों के लिए, बुरी एडिक्शन। बार बार एक ही तरह के रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करना, बार बार एक ही तरह के लव पार्टनर को अट्रैक्ट करना, और फिर वो आपका फ़ायदा उठाएगा। टॉक्सिक चीज़ें, टॉक्सिक बातें, टॉक्सिक बिहेवियर। ये समय है उस पैटर्न को तोड़कर एक नए पैटर्न को शुरू करने का, एक नई ऊर्जा को लाने का। ये जो दोनों वुमेन्स है ना, ये कार्मिक पार्टनर को नहीं अट्रैक्ट करती। देखिए कितनी खूबसूरत हैं, अबंडेंट हैं, लग्जरियस एनर्जी है। ये एवे किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं चली जाती, ये एवे ऑनलाइन किसी के साथ बातें नहीं कर लेती। इन्हें पता है कि ये कहाँ स्टैंड करती हैं, और इनके लिए राजा महाराजा ही से चाहिए। और राजा महाराजा होने का मतलब ये नहीं कि कोई रिच लड़का ढूंढ रही है, वो ऐसी एनर्जी के साथ ही ये मैच होती है। ये एनर्जी जो उनके जैसे ही महान हो, जो अच्छी एनर्जी हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? यहाँ मैं पैसे की बात नहीं कर रही, जो सोच है हमारी, जो मन है हमारा, जो रूह है हमारी, सोल लेवल पर वो कनेक्शन चाहती हैं, और वैसे ही कनेक्शन को वो एक्सेप्ट करते हैं। उन्हें फिजिकल रियाम में ये फिजिकल रिलेशनशिप है ना, जो उनके पीछे नहीं वो भागती। तो आपके लिए अच्छी एनर्जी है, बस ये जो पैटर्न्स हैं इनको खत्म कीजिए। न्यू बिगिनिंग है, पोर्टल तो खुला हुआ है, अब तो आपके ऊपर है कि आपको न्यू बिगिनिंग में आगे बढ़ना है कि नहीं, राइट? तो अब आपके देख लेते हैं कुछ लेटर्स गाइस। सेजिटेरियस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। काफी अर्थ एनर्जी है यहाँ, एयर एनर्जी भी है हमारे पास। तो लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। हमारे पास है खे, मुझे काइट सुना, पतंग सुना इससे, और रहने दो, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों सुना। और कुछ लोगों के लिए आर के, कोई ऐसा भी इनिशियल हो सकता है। एल, हमारे पास है 2 बार सी, और दोनों ही सुनहरी रंग में। अगर ऐसे देखूं तो ये न यांग की एनर्जी, सी कार्बन कॉपी। कुछ लोगों के लिए ये एम्प्रेस से प्रेगनेंसी भी हो सकता है, ट्विंस के साथ आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं।
हमारे पास है क्यू, क्वीन, यस यू आर। ये क्वीन की एनर्जी है, महंगी एनर्जी है, अपनी अपनी काबिलियत को पहचाने। अब नंबर्स में हमारे पास है नंबर 3 and 3, नंबर 6 and 5, और आपके लिए बहुत सारे चार्म्स निकले थे। क्लियर, क्लैरिटी, न्यू बिगनिंग। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे कोई घने जो फॉगीनेस है, जो फॉग छाई हुई है, जैसे उसमें क्लैरिटी आना, न्यू बिगनिंग, एक नए पोर्टल खुलना। हमारे पास है यस। अगर आपका कोई सवाल है, अगर आपने इस रीडिंग के दौरान कोई सवाल किया तो उसका आंसर है यस, हाँ, पॉजिटिव साइन है ये। रेस्ट, 4 of Swords की एनर्जी, रेस्ट एंड रिपेयर। बुरी आदतें हैं अगर उन्हें ठीक करने के लिए भी कभी कभी आपको थोड़ा सा विश्राम लगाना पड़ेगा, आपको पॉज लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं और आप एक ही तरह का खाना खा रहे हैं तला हुआ, तो उसको ठीक करने के लिए आपको तला हुआ खाना बंद करना पड़ेगा, उस पर पॉज लगाना पड़ेगा, रेस्ट। तो उसकी ओर इशारा करता है ये। हमारे पास है ये पेस्ट्री, ये केक। आई थिंक ये किसी और की रीडिंग में भी निकला था, लेकिन मुझे याद नहीं कौन से साइन में, लेकिन ये सेलिब्रेशन की ओर इशारा करता है ये चार्म, कि जैसे खुशियाँ आना, न्यू बिगिनिंग है तो खुशियाँ आएंगी। बेबी शावर भी हो सकता है किसी के लिए, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, जेंडर रिवील, ये सब चीज़ें मुझे इससे नज़र आ रही हैं। हमारे पास है ये खौर, तो डेट नाइट किसी के लिए ये भी संभव है। आवर, विजडम, मैं इसके यहाँ रखूँगी क्योंकि ये जो नेटिव अमेरिकन की हिस्ट्री है, ये इनका इतिहास जो है काफ़ी विजडम, वाइज होते हैं। तो आपके पितरों की अगर बात करूँ, वो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करें। मैं डेफिनेटली आपको इनकरेज करूँगी कि आप ज़रूर पंछियों को खाना डालें, ताकि वो आपको उसके साथ, सब कुछ एनर्जी है गाइज, एवरीथिंग इज़ एनर्जी, सब कुछ एनर्जी है। आप जिस एनर्जी के साथ कनेक्ट करेंगे वही एनर्जी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी, राइट। अगेन हमारे पास है ये, लुक एट दैट, ये डेविल की एनर्जी, यहाँ पर भी डेविल मौजूद है। तो ये थोड़ी हैवी एनर्जी है क्योंकि 2 बार हो गया ना, थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि अब ये पावरफुल एनर्जी होगी क्योंकि 2 बार निकली है। हमारे पास है लेटर ओ, ओपन, मुझे ओपन शब्द सुना इससे। हमारे पास है ये कैट और ये म्यूजिक का साइन। कैट से मुझे समझ में आ रहा है कि कैट फिश, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, इसकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपको धोखा देने की भी कोशिश कर सकता है, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता है, मुझे इससे ये समझ में आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, कैट फिश। अगर किसी ऑनलाइन शख्स के साथ आपकी मुलाकात होती है इस महीने के दौरान, तो मेक श्योर कि वो जो पिक्चर्स दिखा रहा है ना, वो उसकी खुद की हों, नहीं तो वो कैट फिश, यू नो व्हाट आई मीन, आप समझ गए मेरी बात को। कलर्स तो क्रिएटिविटी की ओर इशारा करता है। मैं हाथ में ले लेती हूँ सारे चार्म्स। हमारे पास है ये ग्रीन, फायरफ्लाई, अर्थ एनर्जी, ड्रैगन फ्लाई, तो अर्थ एनर्जी, नेचर वॉक कीजिए, नेचर में ज़्यादा रहिए। हमारे पास है, वाओ, वी हैव दिस एम्प्रेस एनर्जी हियर, नाइस। तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी है, डेफिनेटली बेबी बॉय नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर। तो कंग्रेचुलेशंस जो भी जिनके जीवन में भी ये नई खुशी आ रही है। और अगर आप अभी रेडी नहीं हैं तो या यू नो व्हाट आई मीन, राइट, थोड़ा सा ध्यान रखिए। हार्ट, सोलमेट एनर्जी, 2 of Wands, फायर एनर्जी, सन, यस, मैं इसे ऑर्डन के साथ रख लेती हूँ, काफ़ी पावरफुल एनर्जी है। तो सन से भी मैं यही कहूँगी कि उजाला, क्लैरिटी आना जीवन में। सन जिस पर भी पड़े वहाँ वो जीवन भरता है, राइट। अगर कोई भी चीज़ उसे छुए, धूप को छुए, तो वो निखरती है, रोशनी में आती है, तो वो वैसी ही एनर्जी। हमारे पास है नंबर 2 and 2, 3 of Wands, कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रही है। वाओ, ब्रोकन फ्रेंडशिप्स, ये टूटा हुआ ब्रेसलेट, तो कुछ लोगों के लिए अगर ये कोई टॉक्सिक इंसान है, टू बी ऑनेस्ट, तो इसको जाने दीजिए। ऐसे शख्स के साथ रहकर भी क्या करना है आप मुझे बताएं। अगर कोई ऐसा टॉक्सिक फ्रेंड है, तो अगर रिश्ता टूटता भी है तो तोड़ दीजिए। ऐसे शख्स को तो उसको जाने देने में ही भलाई है ना। हमारे पास है ये ब्लैक स्टोन
आई थिंक इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था लेकिन वो मिट गया, तो मैं इसको अगेन इसके साथ ही रेजोनेट करूँगी इस मैसेज के साथ कि कुछ था जो पहले जो लगा कि आपको हाँ ये दोस्ती थी, लेकिन वो दोस्ती नहीं थी, इसलिए वो मिट रही है आपकी लाइफ में। इसीलिए ये जो कालापन है इसको जाने दीजिए, ठीक है। ये डेस्टिनी, अपनी तकदीर खुद लिखना, उसकी ओर इशारा करता है ये। हमारे पास है ये यूनिकॉर्न, अगेन पितरों के साथ मैं इसे रखूँगी, आपके एंसेस्टर्स की एनर्जी। वाओ, वी हैव अनदर कैट गाइस, तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए कैट फिश, कैट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। हमारे पास है ये बी, आई थिंक ये भी किसी की रीडिंग में निकला था, पर मुझे याद नहीं कौन सी, क्योंकि इतनी रीडिंग्स होती हैं ना तो याद नहीं रहता कौन सी रीडिंग में निकला था। तो लेकिन ये ग्रुप में काम करना, ग्रुप के साथ आगे बढ़ना, न्यू पार्टनरशिप, बिजनेस में न्यू पार्टनर बनना, उसके बारे में भी ये मिल्क एंड हनी सेलिब्रेशन, अगेन उसके बारे में संकेत देता है। यहाँ कैंसर की एनर्जी है, कर्क राशि के साथ भी आपका लिंक हो सकता है। हमारे पास है अनदर ड्रैगन फ्लाई, और ये पीला रंग, अगेन मुझे इससे रूट चक्रा का संकेत मिल रहा है। अगर आपका रूट चक्रा बुरी आदतें हैं तो रूट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है आपके। हमारे पास है ये ग्लव्स, प्रोटेक्शन, अपने हाथों को बचाइए, जैसे कोई आग को छू रहा हो और वो उस आग से बचने के लिए ईश्वर आपके लिए ये ग्लव्स भेज रहे हैं कि हाँ अपने हाथों को प्रोटेक्ट कीजिए, सुरक्षा की ओर ध्यान देता है। और ये हमारे पास स्प्रिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, जंप, तो कुछ लोगों के लिए प्रमोशन भी हो सकती है, अपग्रेड होना आपके जीवन का, स्प्रिंग, बाउंस होना, राइट। तो अच्छी एनर्जी है, लेकिन जो दिक्कत मैंने आपको बता दी है, जो सुधार भी मैंने आपको करने को कहा है, आप उसे कीजिएगा। आप अपने जीवन में अंतर ला सकते हैं पॉसिबली, ठीक है। न्यू बिगनिंग है, लेकिन न्यू बिगनिंग का मतलब ये नहीं है कि कोई इंद्रधनुष निकलेगा और जादू होगा और अपने आप ही, चीज़ों को तो खुद ठीक करना पड़ता है, राइट। ये तो सिर्फ गाइडेंस है, फॉलो इसको करेंगे तो आपका जीवन अच्छा होगा, राइट। तो इसी के साथ गाइस आपकी रीडिंग खत्म होती है। मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इससे चैनल को बहुत फ़ायदा होता है, बहुत मुझे भी उत्साह मिलता है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे। अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।